गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे एनसीईआरटी वन लाइनर। और आज वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि आज बहुत सारा काम था, संडे था और आज ढेर सारा काम था, इसलिए आज असहयोग आंदोलन वाला वीडियो नहीं आ पाया है। तो वो वीडियो कल आ जाएगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी वन लाइनर। और अभी हम लोग एनसीईआरटी वन लाइनर में पढ़ रहे हैं बायोलॉजी की हमें जल्दी जल्दी ख़त्म करना है क्योंकि साइंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है और अभी टाइम बहुत कम है, इसलिए हम लोग एनसीईआरटी वन लाइनर पढ़ रहे हैं। अगर आपके पास टाइम होता, हमारे पास टाइम होता तो हम लोग एनसीईआरटी ख़त्म करते, लेकिन अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हमारा एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। तो हमें एनसीईआरटी वन लाइनर पढ़ना पड़ेगा जिससे हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। और कम टाइम में अच्छी तैयारी करने के लिए हमें वन लाइनर पढ़ना ही पड़ेगा, जो कि बेस्ट होता है। और आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस का अपना अगला टॉपिक। तो हमने 2 टॉपिक ख़त्म कर लिया था और अभी हम पढ़ेंगे साइंस का सेल। बायोलॉजी में सेल पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सेल। जैव कोशिका की किस कोशिकांग को ऊर्जाघर पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्या है? क्रेब्स चक्र। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? प्रोटीन तथा लिपिड से। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं होती हैं? प्लीहा। किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते? छिपकली। जंतु कोशिका में उपस्थित होते हैं कोशिका भित्ति, सेल वॉल। पिटमेंट कहाँ पाई जाती है? अंडाशय में। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस। केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया। किसी कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? लाइसोसोम। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका तंत्र। कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक। हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है? कोशिका के आकार में वृद्धि होना। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? जोहानसन ने। रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की थी? टेमिन ब्लाटीमोर ने। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रभाव प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रभाविकता। कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव कहलाता है। यह किससे मिलकर बना है? कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? राइबोसोम। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना घटक है? कैल्शियम। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? जीव द्रव को। प्रोटोप्लाज्म को। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? हरित लवक। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? कैरोलस लिनियस। दो कोशिका के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? जीवद्रव तंतु के। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र स्टोमाटा खुल जाते हैं? पोटेशियम। स्टोमाटा पौधों में पाया जाता है और यह पोटेशियम से खुल जाता है। किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की जाती है? गोल्जी काय को। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? लाइपोप्रोटीन से। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किससे प्रस्तुत किया था? रॉबर्टसन ने वर्ष 1959 में। कोशिका भित्ति सेल वॉल की रचना कैसी होती है? पारगम्य। विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा ग्लैसीसेप्टिकम। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की ग्रेन्युल सेल। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु केवल स्त्रियों में। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। सबसे बड़ी पादप कोशिका कालेडो टैक्सीफोलिया। पुरुषों के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणु की निषेचन की क्रिया को अंडवाहिनी में संपन्न होती है। उसके बाद हमारा चैप्टर है न्यूट्रिशन, पोषण। मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है? प्रोटीन के कारण। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? गाजर। प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुरता किस पदार्थ में होती है? मूंगफली में। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? प्रोटीन से। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी। कौन सा एंजाइम प्रोटीन की पाचन में सहायक होता है? ट्रिप्सिन। मानव क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? लगभग 45 ग्राम। स्तनपान कराने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहयोग करता है? स्टार्च। अलसी तीसी किसका प्रचुर स्रोत है? ओमेगा 3 वसीय अम्ल। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में होती है? छोटी आंत में। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? बहु असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण। दूध की बैक्टीरिया के कारण
दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? लैक्टोबैसिलस। फॉस्फोरस शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? लौह की। कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन की पचाने में सहायक करता है? रेनिन। मानव शरीर में विटामिन ए किस संघ में भंडारित होता है? यकृत में। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? प्रोटीन। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है? क्योंकि इसमें पोटेशियम का स्रोत होता है। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। प्रोटीन की अधिक मात्रा किस में पाई जाती है? सोयाबीन में। अल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? त्वचा में। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटेन। गाय का दूध बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैसीन नामक प्रोटीन। किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? आंवला। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है सूर्य की किरणें। किन विटामिनों का निर्माण हमारे शरीर में होता है? विटामिन डी व विटामिन 3। कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? विटामिन B6। सब्जियों से मुख्यतः हमें प्राप्त होता है विटामिन। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? 0। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। दूध में कौन सा सैकेराइड उपस्थित होता है? लैक्टोज। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी। और हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत। किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? प्रोथ्रोम्बिन। पौधे व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? पौधों में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। विटामिन होते हैं आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों से भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। तो ये हमारा न्यूट्रिशन वाला चैप्टर था और हमने सेल पढ़ा और न्यूट्रिशन पोषण पढ़ा। उसके बाद हमें पोषण में एक और पढ़ना है और फिर विटामिन के कार्य पढ़ना है। फिर हम लोग पादपों की आकारिकी और कंकाल तंत्र, उसके बाद श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, फिर अंतःस्रावी ग्रंथि एवं हार्मोन, रोग एवं उपचार पढ़ना है और फिर विविध मिसलेनियस पढ़ना है। उसके बाद हमारा बायो वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग चलेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हमने अभी पढ़ा एनसीईआरटी का वन लाइनर, जो कि आपको उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि इससे ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग इसको पढ़ के अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कीजिए, बेस्ट कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल पर और देखते रहिए मेरे साथ अच्छे वीडियो। और फिर मेरा गांधी जी वाला वीडियो भी आने वाला है बहुत जल्दी, जो कि आज ही आने वाला था, लेकिन आज बहुत काम था इसलिए वो नहीं आ पाया। वो आपको कल आ जाएगा। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।